चलो हाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 ATM माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 ATM। 9 ATM। तो 9 ATM की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बोलो, रो रो जी जी एच। एच के बराबर हो जाएगी। एटीएम को भाई ये जो ऐसा यूनिट है, एटीएम को कन्वर्ट कर दो कितना होता है, 1 × 10⁵ अप्रोक्सीमेटली हो जाता है। दैट इज यस इक्वल सर। टू रो किसकी डेंसिटी है, लिक्विड की डेंसिटी कितनी होती है 10⁻3, जी की वैल्यू कितनी होती है 10, और एच की वैल्यू ये होती है। सही है क्या, सबको वैल्यू रखना आ गई। यस सर। यस सर। एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट कर लिया, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होती है, जी की वैल्यू 10 होती है, एच तो कितने जीरो कट जाएंगे देखो, 3 और 1 4, तो 4 जीरो यहाँ से कट 4 जाएंगे तो यहाँ zero। 1 बचेगा, H8 90 हो जाएगा। तो एच की वैल्यू H कितनी हो जाएगी, मतलब जो ये डेप्थ किसकी मिल गई बोलो बच्चों, ये डेप्थ किसकी मिल गई, तो वाटर टैंक की जो डेप्थ है वो कितनी मिल जाएगी 90 मीटर। इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर रहा हूँ तो ध्यान रखना, ये लेवल 2 का क्वेश्चन रहेगा अपना। अब चूंकि आप लोगों की धीरे धीरे सोच मैंने देखा बड़ी है, आप लोगों की समझ धीरे धीरे बढ़ने लगी है अभी, तो अब धीरे धीरे चूंकि आपकी समझ बढ़ने लगी तो मुझे लगता है अब आप लोगों को एम्स के क्वेश्चन देने का वक्त आ गया। ठीक है, तो अब शाम को टेस्ट में मैं थोड़ा टफ क्वेश्चन धीरे धीरे लेवल को और बढ़ाते जाएंगे, बिल्कुल टफ, ऐसे क्वेश्चन में सर मिल जाएगी तो पूरा दिमाग हिल जाए, तो आपको डरना नहीं, ये ध्यान रखना है ना। हाँ बोलो। सर एटीएम से पास्कल में करे तो सर डायरेक्ट नहीं आता था आंसर। नहीं, एटीएम ऐसा यूनिट नहीं है, देखो मेरे भाई, रो जी एच में ये जो लिख रहे हो आप 10⁻3 और 10, ये सब ऐसा यूनिट है ना, केजी पर मीटर क्यूब है, एटीएम ऐसा यूनिट नहीं है, समझे, हाँ सर। इसलिए अपन ने कन्वर्ट किया। तो हाइट की वैल्यू कितनी मिल गई 90, बस अब वेलोसिटी ऑफ ये क्या है वो कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या होता है फॉर्मूला, 2g × स्मॉल h, तो कितना हो जाएगा बच्चों बोलो, 2g, जी की वैल्यू कितनी होगी 10, स्मॉल h की वैल्यू कितनी है 90। 90, बोल दीजिए। 9। तो कितना आ जाएगा ये 1800, दैट इज √1800 मीटर पर सेकंड। बोलो कोई दिक्कत है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, बोल देना। बोलो बच्चों, तो ये क्वेश्चन है हमारा, एक बढ़िया क्वेश्चन है कि हाइट अगर नहीं दिए प्रेशर दिया हो तो वहां से पहले हाइट निकाल लो। अच्छा रेंज तो होगी नहीं कि होगी, रेंज होगी क्या नो इसमें, सर। नो सर। तो सर बॉटम पे होल करते तो रेंज तो कितनी होती है 0, ऐसे कहीं पर भी होल करके रेंज तो निकाल सकते हो ना सब लोग, वो प्रैक्टिस तो करवा दी मैंने। बोलो, ये देख लो, तो प्रेशर से हाइट निकाली और हाइट से वेलोसिटी निकाली। अब इसमें बेटा एक बात ध्यान रखना, एक और तगड़ा अच्छा मैं 2 स्टार का क्वेश्चन बना रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में देखो क्या बोलेगा वो, मैंने बोलेगा इफ द एरिया ऑफ होल इस, अगर होल का एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तब आपको बताना है फाइंड द रेट ऑफ फाइंड द रेट एट विच वाटर इज कमिंग आउट फ्रॉम होल। अथर्व, यस सर। कल से बेटा मीटिंग लॉक करना है अपने को, ध्यान रखना। ओके सर। मेरे आने के 1 से 2 मिनट से 3 मिनट के बीच में 7:45 के तकरीबन अपन क्लास शुरू करते हैं, 7:45 7:50 के बीच में, 7:35 के लगभग आपको लिंक मिलेगी, 35 36 38 के लगभग। मेरे आने के बाद मीटिंग को लॉक कर देना, अगर मेरे आने के बाद जैसे मैं आता हूँ मीटिंग को लॉक कर देना। ये नहीं चलेगा तुम लोग बेटा कभी भी उठ के आ रहे हो, कोई 8 बजे आ रहा है, कोई 8:10 पे आ रहा है, कोई 8:05 पे आ रहा है, समझ में कैसे आएगा भाई, लेट आओगे तो फिर। देखो क्वेश्चन ये इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इफ द एरिया ऑफ द होल इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब मुझे बच्चे बताओ ये क्या निकालना है। फर्स्ट लेक्चर में जो लोग मौजूद थे फ्लूइड इन मोशन के, जो लोग फ्लूइड इन मोशन के फर्स्ट लेक्चर में मौजूद थे, याद है कि रेट एट विच द वाटर इज कमिंग, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का फॉर्मूला क्या होता है, कॉपी पलटा लेना बेटा, टेस्ट लूंगा फिर मैं, है of liquid upon time.
दो फॉर्मूले बताए थे। into हाँ, velocity. दो फॉर्मूले। A into V. ठीक है, तो दो फॉर्मूले कौन से होते हैं बच्चों? एक तो होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। अगर एरिया और वेलोसिटी दिए तो रेट ऑफ फ्लो कैसे निकालते हैं? ए इंटू वी। और वॉल्यूम और टाइम दिया है तो बच्चों कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम अपॉन V by T। Volume upon T. अब मेरी बात से सहमत होगा, ठीक है। तो अब बच्चों बताओ क्या दिया है। अभी यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा, ये होल से निकलने वाली वेलोसिटी तो मिल गई। कितनी आई होल से निकलने वाली वेलोसिटी? √1800। अब सुनो, होल जो मैंने किया है, क्या इस होल का भी कुछ ना कुछ एरिया तो होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यस सर। तो मान लो होल का एरिया दे दिया कुछ 2 सेंटीमीटर। 20 नहीं मत करना है, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा 20। इसको कितना कर दो? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो। चेंज कर देना, कितना कर दोगे? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सुनो बच्चों, अगर इस होल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का होल किया, इस होल से निकलने वाली वेलोसिटी मिल गई। तो जिस रेट से पानी बाहर निकल रहा होगा, भाई मैंने बोला ना, फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था, अगर कोई भी पानी बहता है तो रेट ऑफ फ्लो का देसी मतलब क्या होता है? देसी मतलब क्या होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का? बहाव। हाँ, बहाव, बिल्कुल सही है। तो क्या आप लोग मेरी बात से सहमत नहीं है कि अगर मैं यहाँ होल कर दूंगा तो पानी बहाव से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यस सर। Yes, sir. तो वही तो पूछा है, वही तो पूछा है भाई। फैजल ने जो होल किया तो पानी निकल रहा था कि नहीं बहाव से बाहर? क्यों भाई फैजल? हाँ तो सर। आपने देखा था कि जो नीचे वाले होल, जो सबसे नीचे वाला होल किया था, उससे निकलने वाले पानी का बहाव तेज था। बहाव हाँ तेज था कि सर। नहीं था? और ऊपर से निकलने वाले होल का पानी का बहाव धीरे था, इसलिए वो ऐसा गिर रहा था और ये ऐसा गिर रहा था, इस तरह से। तो आपको क्या पढ़ना है? ये पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है ये। फाइंड द रेट एट विच द वाटर इज कमिंग आउट फ्रॉम द होल। तो अगर होल का रेट निकालना है बच्चों, तो कुछ नहीं करना है। हमने बोला कि आपने बोला होल का एरिया दिया है, होल की वेलोसिटी दी है, तो रेट ऑफ फ्लो क्या होगा? एरिया इनटू वेलोसिटी। चलिए मल्टीप्लाई क्या करूंगा? एरिया कितना है? 2। क्या सेंटीमीटर स्क्वायर स्टैंडर्ड यूनिट है? ऐसा यूनिट है? No. No, sir. No, sir. तो उसको कन्वर्ट कर दो, कितना आएगा? तो 2 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे करते हैं, अभी भी जिसको नहीं आता वो सीख लेना। 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करते हैं, बोलो तो सही है? Yes, sir. यस सर। तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इनटू वेलोसिटी कितनी है? अंडर रूट। Root 1800. बस इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ ना। ये हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का क्वेश्चन हो गया। अब मुझे बताइए, अगर इसका उल्टा क्वेश्चन पूछ ले तो बच्चों, इसका उल्टा क्वेश्चन पूछ ले, ऐसे बोले सुनना, लिख लो एक बार। मैं उल्टा पूछ रहा हूँ, इफ होल इज मेड एट द मिड पॉइंट ऑफ टैंक of height 10 मीटर, फुल स्टॉप देखना। एंड इफ द रेट ऑफ फ्लो, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है जो बच्चे एकदम से बना नहीं पाते। इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम द होल इज, यूनिट क्या होती है रेट ऑफ फ्लो की? मीटर क्यूब पर सेकंड होती है ना? 10 मीटर क्यूब पर सेकंड। देन फाइंड द क्रॉस सेक्शन ऑफ होल, फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ होल। लो, ये क्वेश्चन मैंने उल्टा बना दिया, अब इसको पढ़ो। बेटा अपने को उस पर प्रैक्टिस करना है क्या? अपने लैपटॉप पे प्रैक्टिस करना है, उसको बहुत खर्चा किया अपन ने। सर ऐसा वो नहीं हो लैपटॉप कि, शुरू में हैंग होते ही है। अरे वो जो कल हैंग आपकी क्लास में हुआ था ना, हाँ हाँ सर। सर। वो वाइट बोर्ड,
वो व्हाइट बोर्ड की दिक्कत भी हो सकती थी, और जूम भी थोड़ी एप्लीकेशन लोकल है यार, ऑथेंटिक एप्लीकेशन नहीं ना, दिक्कत ये है इसमें। जूम तो चाइनीज है ना सब, तो इसमें तो एरर रहते ही बहुत सारे। नहीं सर, जूम चाइनीज नहीं है। हाँ सर, नहीं है चाइनीज। चाइनीज है, चाइनीज। नहीं है सर, बैन हो जाता नहीं तो। सर वही तो। नहीं नहीं, चाइनीज है, चाइनीज पर का चाइनीज खोल के के बीच देखो। में एक हफ्ता बैन हुआ था वो, नहीं, फिर उसके चाइनीज बाद ही है उसकी तो। जरूरत थी ना, इसलिए उसको वापस डाल दिया था। हाँ नहीं तो सर, क्या हुआ वो था प्ले स्टोर में डेवलपर देखा है तो वहाँ पे दूसरा है कोई। अरे डेवलपर में क्या करते हैं बेटा, वो बताता हूँ ना क्या है, तो चाइनीज ही वो, उसको आप उसकी लाइसेंस और वो सब खोल के देखना। क्या करते हैं कि जब बीच में चाइनीज ऐप बैंड हुई, तो कुछ कंपनी वालों ने क्या किया, अपने जो सर्वर्स थे, वो सर्वर्स उन्होंने यूएस ताइवान बेस्ड कर दिए बाहर। यार हमारे जो, अब चाइना को क्यों बैंड किया, क्योंकि वो डेटा चुराते थे। तो उन्होंने बोला कि यार हमारे जो सर्वर्स है जिन पे डेटा अपडेट हो रहा है, वो सर्वर हम चाइना से बाहर कर देंगे। तो बहुत सारे ने अपने चरनर, किसी ने ताइवान में कर दिए, किसी ने यूएस बेस्ड कर दिए। तो जो उनके सर्वर्स अगर दूसरी कंट्री बेस्ड हो गए, तो उनको क्वाइट सेफ मान लिया गया, पर वो है चाइनीज, इसमें कोई दो मत नहीं है ना। आप उसकी पूरी हिस्ट्री और सिविक्स निकालोगे तो चाइनीज ही है वो। एमजी हेक्टर सर। जानते हो, एमजी, एमजी गाड़ी। Yes, sir. यस सर। हाँ सर। अब एमजी गाड़ी तो ज्यादातर लोग यही बोलते हैं साले कि खरीदते हैं कि ब्रिटिश है, उसमें ब्रिटिश लोगो भी लगाता है, ब्रिटिश लोगो लगाता है। आप देखना एमजी की नई एस्टर गाड़ी आ रही है, उस पर भी आता है। तो ब्रिटिश बेस्ड कंपनी है वो, ब्रिटिश कंपनी थी पहले। अब एमजी हेक्टर और एमजी कंपनी भी चाइनीज है। तो चाइनीज अब चूंकि इंडिया में बैन करने लग गए, तो वो ऐसा करने लग गए हैं कि जैसे आप उस गाड़ी पे लिखते हैं, तो वो ऐसा लिखते हैं ओरिजिनेटेड इन ब्रिटिश, ऐसा लिख देंगे ब्रिटिश बेस्ड। तो वो उसका मूल लिख देंगे कि ब्रिटिश थी, बट ये नहीं बताएंगे कि फिलहाल वो चाइनीज की कंपनी, प्योरली चाइनीज कंपनी। फिर चाइनीज को करने के तो मेड इन पीआरसी कर देते, पीआरसी। पीआरसी पढ़ा है कभी, देखना चीजों पे आजकल मेड हाँ इन चाइना सर, लिखा था। काफी बार यस पढ़ा सर, है। पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो वो ऐसा उल्टा कर देते कि आदमी को पता नहीं चले, पर ये सब चाइनीज कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स में सब चाइनीज, कहीं से कहीं तक कोई दूसरी कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती भाई। देखो ये क्वेश्चन पढ़ो, इफ द होल इज मेड। अरे आईफोन चाइनीज है यार, और क्या बोलोगे अब तुम इससे ज्यादा तो। सर Samsung भी। मध्य प्रदेश में खुला है क्या? क्या खुला है? सब सर, सब कोचिंग सब वगैरह। सब यहाँ खुल गई कोचिंग, ऑफलाइन चल रही भाई, 20-25 दिन हो गए। क्यों नागपुर में चलेगी, क्या हो गया, मतलब नागपुर में कभी जिंदगी में खोलेंगे